बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आपका हमारे इस वीडियो में। हम आज सिंपल इस वीडियो में जो है ना वो सेंट्रल टेंडेंसी जो है ना वो नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा के हवाले से बात करेंगे। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन हमने आपके सामने लिखे हुए हैं वो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं और इसमें हमें सिंपल अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड इनको फाइंड आउट करना है। बाय डेफिनेशंस और डेविएशंस मेथड इसमें जो है ना हमें अप्लाई नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो एक नॉमिनल डेटा है और एक ऑर्डिनल डेटा है। तो याद रहे कि जो भी नॉमिनल डेटा होगी उसका हम अर्थमेटिक मीन नहीं निकाल सकते, उसका हम ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं निकाल सकते, उसका हम हार्मोनिक मीन भी नहीं निकाल सकते और ना ही हम उसका जो है ना वो मीडियन निकाल सकते हैं। बाकी हमारे पास नॉमिनल डेटा में सिंपल जो मोड है हम उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर ई है हम उसमें देखें तो हमारे पास देखें तो जो डेटा गिवन है वो नॉमिनल डेटा है और हम इन नॉमिनल डेटा को सम नहीं कर सकते, इनको हम प्रोडक्ट भी नहीं कर सकते और इनमें हम जो है ना वो असेंडिंग ऑर्डर भी नहीं रख सकते। तो इस वजह से हम सिवाय मोड के बाकी जो भी टाइप्स हमारे पास हैं उनको मालूम नहीं कर सकते। अब मोड देखें तो इसमें जो डेटा है वो ए बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव ये रिपीट हो रहा है। तो सिंपल मोड की डेफिनेशन हमारे पास यही है कि जो रिपीटेशंस ऑफ नंबर्स हो या रिपीटेशंस ऑफ वैल्यूज़ उनको हम मोड में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए बी पॉजिटिव है वो इस पूरी डेटा में रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें जो मोड बनेगा वो सिंपल हमारे पास ए बी पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक इतना ही सॉल्यूशंस में आएगा। बाकी इसके जो बाकी के टाइप्स हैं वो हम जो है ना वो मालूम इसमें नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल हैं। तो अब हमारे पास जो एफ क्वेश्चंस है उसको देख लें। तो एफ क्वेश्चंस में हमारे पास जो डेटा है वो भी नॉमिनल डेटा है। तो नॉमिनल डेटा हमारे पास ये है। अब इसमें हम मोड देखें तो क्या हम इसमें मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो फोर्थ डायरेक्शंस हैं ये आपस में रिपीट नहीं हो रहे, तो हम इसमें मोड भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो जैसा कि बाकी इसमें कोई भी डेटा हमारे पास फाइंड नहीं होगी और मोड भी हमारा इसमें नहीं हो रहा, तो हम सिंपल यहाँ पे जो मोड है उसमें क्या लिखेंगे, नॉन मॉडल। और उसके अलावा नॉमिनल में बाकी टाइप तो पहले ही हम वेरीफाई कर चुके हैं कि वो इम्पॉसिबल होते हैं। अब हमारे पास जो जी नंबर क्वेश्चंस है उसमें जो हमारे पास डेटा है वो ऑर्डिनल डेटा है। अब हम इस ऑर्डिनल डेटा में सिंपल अर्थमेटिक मीन जो है ना उसको निकालेंगे और उसके अलावा जो यहाँ पे हमारे पास मीडियन है और मोड है हम उसको निकालेंगे। इसमें हार्मोनिक मीन भी नहीं निकलेगा और इसमें ज्योमेट्रिक मीन भी नहीं निकलेगा। ज्योमेट्रिक मीन क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि इसमें डेटा नेगेटिव आ रही है और नेगेटिव डेटा का ज्योमेट्रिक मीन जो है ना वो नहीं निकलता। और उसके अलावा हार्मोनिक मीन तो हम इसका रेसिप्रोकल जो है ना करके उसको सम नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे सिंपल हम क्या निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन और मीडियन और मोड। अब देखें उनको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे इसकी सॉल्यूशन देखें, हेयर डेटा और ऑर्डिनल। सो फर्स्ट लेबल द डेटा। लेबल डेटा मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। तो अब हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे जो असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास ग्रेड है वो फेल, देन फेल, उसके बाद फिर सी नेगेटिव, फिर सी प्लस, फिर बी नेगेटिव, फिर बी प्लस, बी प्लस, बी प्लस, बी प्लस, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए नेगेटिव, ए प्लस। तो अब हम इनको लेबल करेंगे। तो लेबल हम हमेशा न्यूमेरिक नंबर्स में करेंगे ताकि हम उनका सम कर सकें। तो यहाँ पे हमारे पास जो फेल है वो 1 से स्टार्ट करते हैं हम और उसके बाद अगेन 2, देन 3, देन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो अब हम इसका सम करेंगे। सो 1 से लेके 13 का जो हमारे पास इसमें सम आता है, सम ऑफ, तो यहाँ पे हम इसको x के बराबर ले लेते हैं। तो x, तो यहाँ पे हमारे पास जो सम ऑफ x आ रहा है वो सिंपल 91 आएगा और ये डेटा हमारे पास टोटल जो है ना वो 13 है। तो n हमारे पास यहाँ पे सिंपल क्या होगा, 13। तो अब हम इसका मीन निकाल लेते हैं। तो सिंपल हम x का मीन निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 91
डिवाइडेड बाय 13 और इसका आंसर हमारे पास आएगा 7। तो यहाँ पे जो इस डेटा का एवरेज निकलेगा, अर्थमेटिक मीन निकलेगा वो 7 नंबर। तो 7 नंबर पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे 7 नंबर हमने किसको लेबल किया है, बी पॉजिटिव को। तो यहाँ पे जो हमारे पास इसका अर्थमेटिक मीन निकलेगा वो सिंपल क्या निकलेगा, बी पॉजिटिव। अब हम इसमें मीडियन की बात कर लेते हैं। तो मीडियन के हवाले से अब देखें तो सिंपल मीडियन में डेटा हमारे पास ऑड है तो हम ऑड का जो फार्मूला है वो निकालेंगे। तो n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। तो यहाँ पे हम इस टर्म्स को मालूम करेंगे। तो यहाँ पे n हमारे पास 13 है, +1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 14 को 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास इसका आंसर भी 7 ही आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो मीडियन है वो भी जो है ना बी पॉजिटिव ही बन रहा है। तो हम मीडियन को भी यहाँ पे बी पॉजिटिव ही लेंगे। अब उसके बाद मोड की बात कर लें तो मोड में हमारे पास सिंपल क्या होता है, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका मोड बन जाएगा वो भी, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो बी पॉजिटिव है वो इस डेटा में 4 टाइम रिपीट हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा रिपीट बी पॉजिटिव हो रहा है, तो इसमें हम मोड भी क्या लेंगे, बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है, एवरेज भी बी पॉजिटिव हमें मिल रहा है, मोड भी बी पॉजिटिव और मीडियन भी बी पॉजिटिव। गिवन डेटा को हम हमेशा ऑर्डिनल में जो है ना वो लेबलाइज करेंगे और लेबलाइज हमेशा हम न्यूमेरिक नंबर्स में करेंगे। पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, देन हम जो है ना वो नंबरिंग में लेबल करेंगे और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमारे पास सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये जो हमने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं ऑर्डिनल और नॉमिनल डेटा के हवाले से वो आपके लिए मददगार साबित होंगे।